भारत और भारतीयों का मजाक उड़ाकर मालदीव आर्थिक संकट में फंस गया है। कई मशहूर हस्तियों के अभियान के बाद भारतीयों ने मालदीव की तुलना में भारतीय द्वीपों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। मालदीव के टूरिज्म का कुल 11.1% आमदनी भारतीय पर्यटकों से होती है। भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार का असर मालदीव की इकोनॉमी पर दिखना शुरू हो गया है। भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार से मालदीव को रोजाना 9 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मालदीव की ट्रैवल एजेंसी ने कहा कि इसका असर देश के 44,000 परिवारों पर पड़ेगा और हमेशा से यानी कि जब से बहिष्कार शुरू हो गया तब से करोड़ों का नुकसान देश को हो रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप पर फोटोशूट कराने और उसकी तुलना मालदीव से कराने पर मालदीव के मंत्रियों ने पीएम का मजाक उड़ाया था। भारत की तमाम बड़ी सेलिब्रिटी से लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने इसका विरोध जताया और इसके बाद मालदीव के मंत्रियों को इस्तीफा तक देना पड़ा। मालदीव के विरोध के बाद अब भारतीय मालदीव जाने का बहिष्कार कर दिया। नए आर्थिक संकट में फंसे मालदीव ने खुद कहा कि बॉयकॉट की वजह से उसके देश के 44,000 परिवारों पर संकट आ गया है। भारतीयों के नाराजगी के कारण उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि मालदीव ने अपने यहाँ घूमने का खर्चा आधा कर दिया और फिर भी भारतीय वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है और इस तरीके से मालदीव को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है। मालदीव के लिए भारत से फ्लाइट का किराया 20,000 रुपये से गिरकर 12 से 15,000 हो गया है। वहीं मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पर दिल्ली से मालदीव का किराया सिर्फ 8215 रुपये दिख रहा है, वो भी 17 जनवरी को। इसी डेट में अगर दिल्ली चेन्नई का किराया देखें तो 8245 रुपये शो हो रहा है। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार 2023 में लगभग 18 लाख लोगों ने द्वीप समूह का दौरा किया था, जिनमें 2,09,198 लाख भारतीय थे। मालदीव के टूरिज्म का कुल 11.1% आमदनी भारतीय पर्यटकों से होती है। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने फिर एक बार तेवर दिखाए हैं। मोइज़ू सरकार ने भारत से मालदीव सैनिकों को हटाने के लिए 15 मार्च तक का समय दे दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सैन्य कर्मियों को 15 मार्च तक देश छोड़ देना चाहिए। मोइज़ू का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब वह शनिवार को ही चीन की 5 दिवसीय यात्रा खत्म कर मालदीव वापस लौटे हैं। दौरे पर मोइज़ू ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की थी। दरअसल पिछले कई साल से भारतीय सेना की एक टुकड़ी मालदीव में तैनात है। इस टुकड़ी को मालदीव की पिछली सरकार के आग्रह पर वहां तैनात किया गया था। भारतीय सेना की यह टुकड़ी समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आपदा राहत कार्यों में मालदीव की सेना की मदद करती है। लेकिन अब मोइज़ू की सरकार ने भारतीय सेना की टुकड़ी को 15 मार्च तक मालदीव छोड़ने का फरमान सुना दिया है। और इसी बीच खबर यह भी आई है कि मोइज़ू तुर्की से ड्रोन खरीद रहा है। मालदीव के पब्लिक पॉलिसी सेक्रेटरी अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम ने कहा कि भारतीय सैन्यकर्मी अब देश में नहीं रह सकते। ये राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू और उनकी सरकार की नीति है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव में भारतीय सेना के 88 जवान मौजूद है। मोइज़ू सरकार करीब 2 महीने पहले भारतीय सैनिकों की वापसी का आह्वान किया था, लेकिन अब उन्होंने इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी है और वो समय सीमा है 15 मार्च से पहले मोइज़ू सरकार ने कह दिया है कि भारतीय सेना को वापस बुला लिया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।